नमस्कार जी। सर साहब जी, सर साहब। क्या नाम है भगत जी आपका? कहाँ से आए हो? हमारा नाम रविदास है। हम अमेठी उत्तर प्रदेश से आए हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करने आए हो? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम शामली है और यहाँ पर हमारे गुरुजी का 75वां अवतरण दिवस मनाया गया था, जिसके उपलक्ष्य में गरीबदास जी महाराज जी का अमरवाणी जो है उसको 3 दिवसीय अखंड पाठ के रूप में किया गया था। उसके साथ साथ यहाँ पर विशाल भंडारा और जो है निःशुल्क नाम दीक्षा और दहेज मुक्त रमैणी विवाह का आयोजन किया गया था। उसी से संबंधित जितने भी हमारे गुरुजी के भगत हैं वो सारे यहाँ आए हुए थे। अच्छा, तो आप गुरुजी से कब जुड़े हो? लगभग हमको 2 या 2.5 साल हुए। अच्छा, इसके पहले कोई भक्ति करते थे आप? हाँ, इससे पहले मैं भक्ति करता था, जैसे कि पारंपरिक भक्ति चलती आ रही है हमारे समाज में। सभी देवी देवताओं की भक्ति सब लोग करते हैं, जैसे शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं और माता जी हैं, जैसे दुर्गा जी। नवरात्रि मनाई जाती है, इस तरीके की सभी भक्ति किया करता था। अच्छा, तो उस भक्ति को करने से आपको क्या क्या लाभ हुए? मैं आपको बताऊं तो उस भक्ति से बस क्या है कि लोग मनोरंजन के लिए करते हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा होता है, उसमें जागरण बैठाते हैं, सब लोग नाचते हैं, गाते हैं, ढोल मजीरा बजाते हैं और जश्न मनाते हैं। और देखा जाए आध्यात्मिक लाभ उसमें कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं है, क्योंकि वो जितनी भी साधनाएं करते हैं, जितने भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वे सभी शास्त्र विरुद्ध है। इन सब का जो आयोजन करते हैं वो लोग, जैसे नवरात्रि मनाते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं और जितनी भी प्रक्रियाएं रखते हैं, जैसे शिवरात्रि पे जल चढ़ाते हैं या गंगा नहाने जाते हैं, जितने भी तीर्थ धाम जाते हैं, इन सब का वर्णन किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। इसलिए उस जो वो ज्ञान जो उनका है, वो जो प्रक्रिया उनकी है, वो जो साधना है, उससे कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आप कैसे आए? देखिए, मैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, कुछ लोग उसकी सेवा कर रहे थे, वो हमारे पास आए और हमने वो पुस्तक ली। उस पुस्तक को हमने अध्ययन किया। पहले तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें सबसे पहले लिखा था, मैंने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, देवी दुर्गा के पति कौन है। तो ये सवाल जो है मुझे आश्चर्यचकित कर गए, क्योंकि आज तक इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हुए और देवी दुर्गा का पति भी कोई है। तो ये सवाल जो है सुन के मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने उस पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ा और जितने भी हमारे धर्म शास्त्र हैं, गीता जी है और 18 पुराण हैं, चारों वेद हैं, इनसे मैंने मैच किया। देखिए, शुरू में ये सारे ग्रंथ तो सबके पास रहते नहीं हैं, तो इंटरनेट का ज़माना है, मैंने मोबाइल पे उसको सर्च किया और उसको मिलाया और देखा बिल्कुल सही निकला। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी। उसके बाद मैंने सत्संग सुने संत रामपाल जी महाराज जी के, और वो ज्ञान मुझे ऐसा समझ में आया कि जितने भी अन्य साधनाएं थी वो शास्त्र प्रमाणित नहीं है, और ये जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित है, गीता जी के आधार पर है। इसलिए इस सद्भक्ति से हमारे सभी आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। अच्छा, तो भगत जी आपको लगभग 2.5 साल हो गए हैं गुरु जी के शरण में, तो आपको क्या क्या लाभ हुआ है? हमको सबसे पहला लाभ तो हमको जो सच्चा परमात्मा है, जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की, उस परमात्मा के बारे में जानकारी मिली और उसकी सद्भक्ति मुझे प्राप्त हुई और मोक्ष मार्ग मुझे मिला। सबसे बड़ा लाभ तो ये है। और जो संसारिक लाभ है, शारीरिक लाभ है, मानसिक लाभ है, ये सारी जो लाभ है, ये सद्भक्ति से अपने आप मिल जाते हैं। इसके लिए कुछ भी अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम परमात्मा की सद्भक्ति करते हैं तो परमात्मा हमें वो सर्व सुख संपन्न करवाता है जो जो आवश्यकताएं हमें पड़ती हैं। भक्ति आप किस लिए कर रहे हो भगत जी? भक्ति देखिए, पहले तो नहीं पता था कि भक्ति किस लिए की जाती है। लोग ऐसे ही करते थे क्षणिक लाभ के लिए, लेकिन अब जब से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया हूँ, मुझे ये ज्ञान हुआ सत्संग सुन के कि जो मनुष्य जीवन मिलता है ये 84 लाख योनियों के बाद ही मिलता है, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है, ये इसका मूल उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्त करना है। अगर हम इस मोक्ष का जो द्वार है कहा गया है मनुष्य शरीर को, अगर इसको हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं है। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि मानुष जन्म पाई कर नहीं नटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्त करना है। और जो सब लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके जो धर्मगुरु हैं उनको ज्ञान ही नहीं है
वो बता ही नहीं पाते कि मनुष्य जीवन मिला किस लिए। और संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है और इससे सद्भक्ति करके हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। और अन्य जो धर्म गुरु हैं वो भी भक्ति बताते हैं, क्या उनसे मोक्ष नहीं मिलेगा? नहीं, उनसे देखिए, उनसे मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जैसे गीता जी में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है शास्त्र विधि को त्याग कर, उसे किसी भी प्रकार के लाभ नहीं होते। फिर हम करें क्या? फिर उसके बाद उसमें ये भी बताया गया है कि हमें भक्ति साधना वही करनी चाहिए जो हमारे वेदों शास्त्रों से प्रमाणित हो, तभी हमें आध्यात्मिक लाभ और सर्वसुख संपन्न जो भक्ति है वो मिल पाएगी लाभ। तो आपको इतने लाभ हुए हैं, मानसिक लाभ, शारीरिक लाभ, आर्थिक लाभ, और भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश तो नहीं, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसे घर बैठे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और उसको पढ़ें, उसको समझें और हमारे धर्म ग्रंथों से उसको मिलाएं और निर्णय लें और देखें कि क्या सही है क्या गलत है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो साधना टीवी पर पर डे आता है शाम को 7:30 बजे 8:30 बजे तक, उसको देखें और ज्ञान को समझें। और जो मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत ही अनमोल है, इसका सदुपयोग करें और उस सच्चे परमात्मा और सर्व सृष्टि रचनहार जो है उस भगवान को पहचाने और अपना कल्याण करें। संत रामपाल जी से कैसे जुड़ा जा सकता है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के कई सारे इतने समय हैं प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कई सारी जगह प्रचार करते रहते हैं उनके अनुयायी। तो जैसे वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे भी नंबर आपको मिल जाएगा, उस नंबर से आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद। सत्सा है।